औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत लाहौर की शाम, लाहौर हाई कोर्ट से हमारी लीगल टीम की रवानगी। सोचा इस टाइम को हम इस्तेमाल में लाएं और आपके साथ कोई लीगल प्रोपोजिशन जो है वो डिस्कस कर लें। दोस्तों, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, प्रूफ ऑफ necessary particulars and details with regard to fraud, misrepresentation, collusion or malafide। दोस्तों, इसमें जो बात डिस्कस कर रहे हैं इस प्रोपोजिशन में, ये केस लॉ है हमारे सामने जिसमें तफसील के साथ ये डिस्कस हुआ। 2015 YLR 1162 मोहम्मद यूसुफ वर्सेस मोहम्मद अफजल, लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला। इसमें दोस्तों हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अगर फ्रॉड पर दलाइल देने मकसूद हों कि हमने फ्रॉड के हवाले से दलाइल देने हैं, हमने साबित करना है कि ये फ्रॉड वाला केस था, तो धोखाधड़ी की ज़रूरी तफसीलात कि धोखा जो दिया गया है उसकी डिटेल्स और जो गलत बयानी की गई है, जो मिली भगत की गई है, या जो इंटेंशंस जो थी बैड इंटेंशंस, वो इस हवाले से अर्जी दावाजात के मंदरजात में तह दर तह खोलते हुए बयान कर देना चाहिए। यानी कि हमारा अगर कोई दावा है कि जनाब फ़लाँ मामले में ये बयान किया गया, फ़लाँ हमने ये बयान कर रहे हैं हम कि जनाब हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ। मिसाल के तौर पर ये कहा जाए कि जनाब ये जो दावा दायर, ये जो गिफ्ट डीड पेश की गई है, इसमें ये जो सिग्नेचर हुए हैं ये धोखे से करवाए गए हैं। बुज़ुर्ग था, 90 साल उम्र थी, उसे धोखे के साथ ले गए हैं और उससे साइन करवा लिए हैं। ठीक है जी। इसको भी फिर आपने अपने अर्जी दावाजात में, अपनी प्लेंट में खोल कर बयान करना है। फिर आपने ये एक फ्रॉड धोखा ये भी कि जनाब क्योंकि उस वक़्त उस शख्स की एज इतनी थी जिससे ये करवाया जा रहा था, उसका कोई इंडिपेंडेंट जो है जिससे वो मशवरा कर सकता, वो कोई नहीं रखा गया। इंडिपेंडेंट एडवाइस उसको मैसर नहीं थी इस एज के बंदे को। फिर आप ये भी इसमें बयान कर सकते हैं कि ये हमारा जो मैटर है, इस मैटर में इस वक्त जो भी सूरत हाल है, इस मैटर में जो भी मामला है, इस मैटर में जो भी बात कही जा रही है, इसमें गलत बंदरजात लिखे गए हैं और जो बातें इसमें लिखी हैं कि जनाब ये जो गिफ्ट डीड है ये हमने इसलिए बनाई कि फ़लाँ को इतने पैसे नकद दे दिए, फ़लाँ का हक इस तरह अदा कर दिया और ये रह गया था, ये मुझे हिबा कर दिया गया। देखें, हर वो एग्रीमेंट जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड की बिना पर होगा, वो एग्रीमेंट नल एंड वाइड हो जाता है। इसी तरह ऐसा कोई डीड जो है, ऐसा कोई हिबा जो है, ऐसा जो कोई गिफ्ट डीड है जिसकी बेस ही धोखाधड़ी पर हो और गलत बयानी पर हो, तो उसमें फिर आपने जब उसको प्लीडिंग करनी है, अर्जी दावा तैयार करना है, उसमें एक एक चीज़ को खोल कर बयान करें कि फ़लान इसने ये किया, फ़लान ये किया। कंटेंशन ऑफ प्लेंटिफ वाज द डेट डोनर हैड नेवर गिफ्टेड सूट प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ डोनी। प्लेंटिफ्स जो थे, मदयान जो थे, उन्होंने ये दावा किया और दावे में ये कहा कि जनाब जो डोनर है उसने कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट नहीं किया, डोनी को नहीं दिया, उसने कभी भी हिबा नहीं किया। ये बात प्लेंटिफ्स ने, मुद्दईयान ने अपने दावे में कही। सूट वाज डिसमिस्ड। ये जो दावा था ये डिसमिस कर दिया गया। डोनर नेवर चैलेंज गिफ्ट डीड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम बिफोर एनी फोरम। जब वो बंदा जिंदा था, उसकी ज़िंदगी में जो था, उसने अपनी ज़िंदगी में उस
गिफ्ट डीड को, हिबे को चैलेंज नहीं किया था। डिफेंडेंट्स डोनीज वर इन पोजेशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी। जो डोनी हैं, जो डिफेंडेंट्स हैं इस केस में, वो प्रॉपर्टी जो थी वो इनके कब्जे में है। स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन एग्जिस्टेड इन एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल इन रिबटल दैट डोनर हैड गिफ्टेड हिज एंटायर शेयर इन द खाता टू द डोनीज। इस हवाले से जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात कही जा सकती है वो ये है कि डोनर ने डोनी को अपना हिस्सा जो है, जो शेयर है, जो खाते में बनता है, वो दे दिया होगा, क्योंकि उसको झुटलाया नहीं गया। प्रूफ विद रिगार्ड टू डेथ ऑफ मार्जिनल विटनेस, स्क्राइब और स्टैम्प वेंडर ऑफ गिफ्ट डीड शुड हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड विच वाज मिसिंग इन द प्रेजेंट केस। जी, जो उस डीड को लिखने वाला बंदा था, उस मायदे को लिखने वाला बंदा था, उस हिबानामे को लिखने वाला बंदा स्क्राइब था, कातब था, वो फौत हो गया है। या जो स्टैम्प वेंडर था जिससे वो स्टैम्प पेपर लिया गया था, वो फौत हो गया है। वो भी एक अहम गवाह था। उसको जो है वो इस बात को रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया कि वो फौत हो चुका है। बर्डन टू प्रूव ट्रांजैक्शन वुड शिफ्ट अपॉन द बेनिफिशियरी ऑफ द सेम इन द केसेस ऑफ फ्रॉड। हाउएवर, the initial burden would be upon the person who had alleged fraud, and after discharge of initial onus, it would shift upon the beneficiary to prove bona fide and genuineness of the transaction. बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो साबित करना कि वो डीड ठीक थी, ये तो ज़ाहिर है बेनिफिशियरी के है जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जनाब, इनिशियल बर्डन वुड बी अपॉन द पर्सन हु हैड अलेज फ्रॉड। जिसने इब्तदाई तौर पर तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जिसने ये दावा किया है कि ये हिबा जो है गलत हुआ है। एविडेंस प्रोड्यूस इन द प्रेजेंट केस बाय प्लेंटिफ वाज नॉट सफिशिएंट टू शिफ्ट बर्डन अपॉन द बेनिफिशियरी ऑफ द गिफ्ट। जो प्लेंटिफ ने इब्तदाई तौर पर जो पेश किए गवाहान, वो साबित नहीं कर सके कि जनाब जो बर्डन है वो इनके ऊपर है, बेनिफिशरीज के ऊपर, जिनके कब्जे में वो ज़मीन है, जिनको हिबा हुआ है। प्लेंटिफ्स हु हैड alleged fraud and misrepresentation had to prove the same through cogent, tangible and confidence inspiring evidence। जब आपने फ्रॉड की ट्रांजैक्शन को, फ्रॉड के हिबे को साबित करना है, तो उसके लिए फिर आपको कोजेंट और टेंजिबल और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग जो एविडेंस देने चाहिए। कोजेंट कहते हैं जिसके अंदर कोई रद्दो बदल ना हो, जिसके अंदर कोई तब्दीली ना हो, जिसके अंदर कोई चेंज ना हो, जो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा रहे, ऐसा एविडेंस होना चाहिए था। Necessary particulars and details with regard to fraud, misrepresentation, collusion or malafide had to be unfolded in the pleadings। जो प्लीडिंग है, जो अर्जी दावा लिखा गया है, उसमें फ्रॉड के अनासर, गलत बयानी, मिली भगत, बदनीयती, ये चीज़ें बयान होनी चाहिए थी जो कि नहीं की गई। Evidence produced by the defendant was more cogent, convincing and confidence inspiring as compared to the evidence of plaintiff। जो डिफेंडेंट ने, जो इस वक्त काबज़ हैं, जिनके हक में हिबा हुआ है, उन्होंने जो शहादतें दी हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, इंस्पायरिंग हैं, कॉन्फिडेंस के साथ दी हैं और काबिल इत्माद किस्म की दी हैं। Plaintiffs had failed to prove the factum of fraud, forgery and misrepresentation in the execution of gift deed and mutation। Plaintiff जो है वो मदयान नाकाम रहे हैं कि ये फ्रॉड के ज़रिए गिफ्ट डीड हुई थी, इसकी म्यूटेशन हुई थी, इसका जो इंतकाल करवाया गया था ज़मीन का। Defendants had proved the gift deed was executed in accordance with law, which was registered document having presumption as to its genuineness, truthfulness unless proved otherwise।
जो मुद्दा लयान थे, डिफेंडेंट्स जो थे, वो ये साबित करने में कामयाब हो गए कि जनाब ये जो हिबा हुआ था ये बिल्कुल दुरुस्त था, रजिस्टर्ड था और इन द आइज़ ऑफ लॉ जो था ये बिल्कुल दुरुस्त था। इसकी जो तमाम कानूनी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की गई थी। No misreading or non-reading of evidence was pointed out in the impugned judgment and degree revision was dismissed. जो फैसला नीचे हुआ हिबा जिनके हक में हुआ वो उसको गलत नहीं करार दिया जा सकता, इसलिए जो प्लेंटिफ्स ने अब इसके ख़िलाफ़ डिग्री के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में आए हैं, रिवीजन में इसको मुस्तरद किया जाता है। दिस इज़ द केस 215 YLR 1162 मोहम्मद यूसुफ वर्सेस मोहम्मद अफजल लाहौर। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है। मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ कर दूँ कि बड़ा ज़रूरी होता है कि जनाब आप जब आपने एक चैलेंज की है चीज़ के जनाब ये फ्रॉड है, तो फिर आप जब प्लीडिंग कर रहे हैं, आप केस तैयार कर रहे हैं, आपने अपना अर्जी दावा लिखना है, आपने अपने दावे में बताना है कि जनाब इसके ये जो हिबा हुआ इसके मंदरजात में ये खामी है, इसके गवाहान मौजूद नहीं हैं, जो गवाह हैं या वो जैली हैं, या जो हिबा के वक्त प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना था कि रजिस्टर्ड हिबा होता और जो लोग वहाँ पर मौजूद होने चाहिए थे, नंबरदार या मेंबर ज़िला कौंसल, वो मौजूद नहीं थे, या जिसने हिबा जिससे करवाया गया वो बंदा इनके कब्ज़े में था और उसको इन्होंने हरासा किया हुआ था और उसकी सेहत डिस्टर्ब थी या उसकी एज बहुत ज़्यादा थी और उसको कोई इंडिपेंडेंट एडवाइस भी मौजूद नहीं थी। दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच मस्ट बी केप्ट इन आवर माइंड वाइल प्लीडिंग। तो दोस्तों जब भी हम अपना दावा तैयार करवाएं अपने वकील साहब से, या जो मेरे लायर दोस्त मेरा ये सुन रहे हैं वीडियो क्लिप, तो ये आपने सारे एस्पेक्ट फिर उसके अंदर कवर करने हैं। बाद में आप शहादत में जाकर कोई चीज़ पेश करेंगे जो आपने अपने दावे में नहीं की, तो वो फिर नहीं मानी जाएगी। इस वक्त हम जनाब लाहौर की खूबसूरत माल रोड पर पहुंचे हुए हैं। मेरे दाएं हाथ पे नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट और साथ ही CM हाउस है और साथ जनाब थोड़ा सा ही आगे लेफ़्ट साइड पर एचिसन कॉलेज है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें रिज़्क़े हराम से बचाए और हमें हक़ के लिए लड़ने वाला बना दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।